इन्हीं ध्वनि चिह्नों के द्वारा मनुष्य हजारों और लाखों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों से परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। इन्हीं ध्वनि चिह्नों को लिपि की संज्ञा दी गई है। विभिन्न विभिन्न देशों की भाषा और लिपि भिन्न भिन्न हुआ करती है। कभी एक ही देश में अनेक भाषाएं और अनेक लिपियां प्रयोग में लाई जाती है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ बंगला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु एवं मलयालम, उर्दू, गुजराती इत्यादि हैं। एक भाषा, लिपि तथा वर्ण विभाग। भाषा, अर्थ और परिभाषा, अक्षर, शब्द और वाक्य, इन तीनों में संगठित रूप को भाषा कहते हैं। हम यदि किसी भाषा को एक वृक्ष मान ले तो सबसे छोटी ध्वनि अक्षर उसका मूल, उससे बड़ी ध्वनि शब्द उसका तना या वाक्य भिन्न भिन्न शाखाएं होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दंत, दांत, कंठ, जिह्वा आदि आदि निकले सार्थक ध्वनि संकेत को जिनके द्वारा हम अपने भाव, विचारों और इच्छाओं को प्रकट करते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार के होते हैं। पहली कहलाती है बोलने वाली और भाषा, और दूसरी लिखने वाली। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की बात को दो ही प्रकार से प्रकट कर सकता है, बोलकर और लिखकर। जब आपको प्यास लगती है तब आप कहते हैं मुझको पानी प्यास लगी है, पानी पिलाइए। यह तो आपने मन की बात बोलकर प्रकट कर दी। जब कोई घर से बाहर कहीं दूर चला जाता है तब अपने घर को वह समाचार बहुत दिनों तक प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में हाल चाल जानने के लिए वह अपने घर के पते पर पत्र लिखकर पत्र को पाकर घर वाले उसके मन की बात जान लेते हैं। इसे लिखने वाली भाषा कहते हैं। कहाँ शब्दों के मेल से ही भाषा बनती है। इस प्रकार हमें भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं, पहला कथित और दूसरा लिखित। कथित भाषा के द्वारा वाणी से निकली हुई ध्वनियों को हम अपने कानों से सुनकर उनके भावों को और विचारों को समझते हैं। लिखित भाषा के द्वारा ध्वनि एवं चिन्हों को हम अपनी आँखों से देखकर भावों को ग्रहण करते हैं। अब जानिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मैं बताता हूँ। आपने बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनी होगी, घोड़े का हिनहिनाना सुना होगा, गायों का रनभनाना सुना होगा। बिल्ली, घोड़े और गाय की बोली एवं गड़गड़ाना होती है, उसकी कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे बोलियों को निरर्थक कहते हैं। यदि कोई बच्चा गूंगा अथवा कोई भी मनुष्य बोलता है तो हम उसकी बोली को समझ लेते हैं। इस प्रकार की बोली सार्थक कहलाती है। इस तरह हमने जाना कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। उदाहरण के लिए घर शब्द को लेते हैं। घर दो अक्षरों से बना है, घ और र। लिपि, अर्थ, परिभाषा और अवधारणा।